इस वक्त दिल्ली का एक इलाका क्रोध में है, गुस्से में है। इलाके के लोग हिंदू युवक की हत्या के आरोपियों का इलाज योगी मॉडल से करने की मांग कर रहे हैं। दरअसल वीर सिंह नाम के एक शख्स की दो मुस्लिम युवकों से मामूली कहासुनी हो गई और दोनों वीर सिंह को चाकुओं से गोद करके वीर सिंह की हत्या कर दी। इस सनसनीखेज हत्याकांड से अब सवाल उठ रहा है कि क्या दोनों मुस्लिम युवकों ने वीर सिंह को इसलिए मार डाला क्योंकि वो हिंदू थे? जब तक ऐसे कोई इनकाउंटर मारे नहीं, कुछ उनको सजा नहीं मिलेगी तो फिर करेंगे। गरीब लोग ऐसे ही मर जाएगा। किसी और के साथ हो सकता है ना। अभी कार्रवाई। दिल्ली क्यों मांग रही है लॉ एंड ऑर्डर वाला योगी मॉडल? बहुत बार लोग टिप्पणी करते हैं कि पुलिस ने गोली क्यों मार दी। अगर पुलिस गोली ना मारी तो क्या पुलिस गोली खाए? ये दोनों काम एक साथ नहीं चल सकते। राजधानी दिल्ली उबल रही है। दो मुस्लिम युवकों ने दिल्ली के सुकून में क्या सांप्रदायिकता की आग लगाने की साजिश रची है? सवाल इसलिए क्योंकि सरेआम एक हिंदू युवक की पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी में चाकुओं से गोद कर खून हुआ है। इल्जाम दो मुस्लिम युवकों पर लगा है। हिंदू युवक की हत्या के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। भाई गया, फांसी चाहिए। कोई नहीं आ रहा है, विधायक कोई आया नहीं, कोई पूछने भी नहीं आया अभी तक हमसे। तो आप लोग दुकानदार हम सब कुछ करेंगे, बहुत ज्यादा नाराज है। हमारे यहाँ जब ऐसे दिक्कत होगी, हम दुकानदार आदमी है, हमारी सेफ्टी कहाँ बची? आज हमारा लाल गया, कल किसी और का लाल जाएगा। किसी और का लाल जाएगा। कुछ नहीं करे पुलिस। यामीन और यासीन के सिर पर खून सवार था। वीर सिंह त्रिलोकपुरी इलाके में ऑटो पार्ट्स की दुकान चलाते थे। वारदात के वक्त वीर सिंह अपनी दुकान पर काम कर रहे थे। इसी दौरान बाइक पर सवार दो युवक दुकान पर पहुंचे। दोनों ने अपना मोबाइल फोन चार्ज करने के लिए कहा। आरोपियों ने बताया कि फोन चोरी का है। चोरी का नाम सुनते ही वीर सिंह ने मोबाइल चार्ज करने से इनकार कर दिया। इस बात को लेकर कहासुनी हो गई, जो कुछ ही देर में झगड़े में बदल गई। आरोपियों ने गुस्से में आकर चाकू निकाल लिया और वीर सिंह पर वार कर दिए। गंभीर रूप से घायल वीर सिंह को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। बीच बचाव करने आए उनके एक साथी को भी चोटें आई हैं। ये ताऊ जी हैं, निश्चित रूप से किसी का जवान भतीजा, किसी का जवान बेटा मारा गया है। बहुत दुखद बात है। लॉ एंड ऑर्डर की क्या हालात है हम लोग खुद समझ सकते हैं, क्योंकि कई घटनाएं हो चुकी हैं लगातार। सनसनीखेज मर्डर के बाद दिल्ली में वारदात के बाद पुलिस एक्शन में आई। अलग अलग टीमों का गठन कर जांच शुरू की गई। तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर की सूचना के आधार पर यामीन और यासीन को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद कर लिया है। हत्याकांड के बाद इलाके में आक्रोश फैल गया। सैकड़ों लोग वीर सिंह का शव लेकर थाने पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए इंसाफ नहीं मिलने पर चक्का जाम की चेतावनी दी। मामला चूंकि हिंदू मुस्लिम पक्ष से जुड़ा हुआ है, लिहाजा इलाके में बीजेपी विधायक भी मौके पर पहुंच गए। आरोपी पकड़े गए हैं, लेकिन मृतक का परिवार दोषियों के एनकाउंटर की मांग पर अड़ा है। जब तक ऐसे कोई इनकाउंटर मारे नहीं, कुछ उनको सजा नहीं मिलेगी तो फिर करेंगे। सवाल उठ रहे हैं कि दिल्ली में कोई सांप्रदायिक तनाव फैलाने की साजिश रची जा रही है। क्या वीर सिंह की हत्या यामीन और यासीन ने इसलिए कर दी क्योंकि वो हिंदू थे? क्या देश की राजधानी दिल्ली में भी आम आदमी सुरक्षित नहीं है? सवाल तो ये भी है कि क्या गुंडे बदमाशों के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि मामूली सी बात पर किसी का भी मर्डर कर देंगे? इन सवालों का जवाब दिल्ली पुलिस को तलाशना होगा। दिल्ली पुलिस के सामने बगल के राज्य यूपी में गुंडे बदमाशों से निपटने वाले योगी फोर्स का उदाहरण है, जहां सूबे के सीएम कहते हैं कि बदमाशों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाना चाहिए जो वो समझे। अगर उस अपराधी को गोली चलाने की स्वतंत्रता है तो पुलिस के पास भी हमने इसलिए पिस्तौल दी है कि वह भी उसके सामने उसका मुकाबला करे। उसका प्रशिक्षण इसी बात को लेकर के हो रखा है और उसको जिस भाषा में समझे उस भाषा में उसको समझाने का काम करे। दिल्ली से अनुराग मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।